हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी ये ठंड ज़्यादा शुरू हो गई है, तो अभी मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको इतनी ठंड में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से ईजिली ग्रो होने वाले प्लांट है। कुछ इंडोर भी है, फ्लावर प्लांट भी है और कुछ आउटडोर भी है। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, और मैं आपको अपडेट भी शेयर करूंगी कि मैंने कितने दिन में कितनी सारी कटिंग लगा रखी है। कटिंग तो मैंने बहुत सारी लगा रखी है। मेरे पास गमले भी कम पड़ गए हैं, इतनी सारी कटिंग मैंने लगा रखी है। अब सोच रही हूँ इनको कहाँ लगाऊँ, क्या लगाऊँ, क्योंकि मैंने सारा कबाड़ भी यूज कर लिया है। कोई कबाड़ ऐसा, डब्बे बोतल, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है मैंने उनको लगाने के लिए। और तो और मैंने घर के बर्तनों में भी प्लांट लगा दिए हैं, जूते चप्पल सब में मैंने प्लांट लगा दिए हैं। बट मेरी कटिंग कम नहीं हो रही है। इतनी सारी कटिंग मैंने ग्रो कर रखी है और मेरी सारी कटिंग ग्रो हो भी जाती है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और 8 से 10 दिन में उनमें रूट्स बन आती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें रूट्स बनने में टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट्स में 8 से 10 दिन में ही रूट्स बन जाए। तो पहला प्लांट है मेरा मोन्स्टेरा का, जो ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं इसको। इसकी पत्तियां जो है बहुत सुंदर होती है और आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे मनी प्लांट की नोड एरिया से लेके आप कटिंग लगाते हो, तो वहीं से ही लेके आपको मनी प्लांट के जैसे ही आपको इसकी कटिंग लगानी है। और बस कटिंग लगा के थोड़ा इतना ध्यान रखिए कि आप इसको थोड़ी दिन की धूप दिखाइए और रात को इसको ठंड से बचा के रखिएगा, और बहुत आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। फिर है हमारा सिंगोनियम का। सिंगोनियम भी एक बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी एक मनी प्लांट के जैसा ही होता है। इसकी भी आप नोड एरिया से लेके कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आप ढेरों प्लांट फ्री में ही बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाता है। तो इतनी आसानी से की कटिंग लगती है, तो आप इसकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, सिंगोनियम की भी। किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए। फिर है हमारा फाइकस का। फाइकस भी बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसका भी 10 से 12 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। तो इतनी जल्दी इसमें रूट्स बन आती हैं। आप इसको धूप में, सर्दी में, बाहर, मतलब बारिश में कहीं भी रखिएगा, कुछ भी करने वाला नहीं है इसका। ये डोरमेंसी में का भी इस पर कुछ असर होने वाला नहीं है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फाइकस की भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। और एक कटिंग तो ऐसी है कि बंदर उसको हर बार उखाड़ देता है, नीचे रख देता है, उखाड़ देता है और नीचे रख देता है। मैं भी उसको दोबारा से लगा देती हूँ, वो ग्रो होने लगती है, फिर बंदर आके उखाड़ देता है। एक कटिंग के तो पीछे ही पड़ा हुआ है बंदर। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। तो डेविल बैकबोन भी बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है और ये कि मेडिसिनल प्लांट होता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा लीजिए। ये भी बहुत आसानी से आपका 7 से 8 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और इस पे भी जो ये वेरीगेटेड वैरायटी होती है, इसको थोड़ा सर्दी से बचाना होता है। जो इसकी सिंपल देसी वैरायटी होती है ग्रीन वाली, उसको आप कहीं भी धूप में, सर्दी में, कितने भी कोहरे में आप रखोगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा वो अपने पत्ते झाड़ देता है, सारे अपने पत्ते गिरा देता है। बट प्लांट आपका ऐसा ही हमेशा परमानेंट बना रहता है। फिर है हमारी वॉन्ड्रेजू। वॉन्ड्रेजू भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों फ्री में प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी 2 तरह की वैरायटी आती है इसकी। ये वेरीगेटेड वैरायटी है जो बहुत सुंदर लगती है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी आप इसको भी हैंगिंग बास्केट किसी भी चीज़ की बना के, बोतल वगैरह की बना के, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इस पे भी डोरमेंसी का कोई असर होने वाला नहीं है, कुछ असर नहीं होता है। हाँ, जब ज़्यादा सर्दी होती है, थोड़े बहुत पत्ते पीले पड़ जाते हैं, थोड़े बहुत पत्ते गिर जाते हैं। वैसे हमेशा आपका प्लांट ऐसे ही बना रहता है, कहीं जाने वाला नहीं है। आप इसकी किसी भी मौसम में कटिंग लगा सकते हैं, हमेशा ऐसे ही ग्रो होता रहता है। फिर है हमारा रियो प्लांट। तो रियो प्लांट की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, उसको आपको थोड़ा सर्दी से बचा के रखना है, क्योंकि इस पे सर्दी का असर होता है। जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, जो सिंपल वैरायटी होती है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है सर्दी का। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी आपका 8 से 10 दिन में, कम से कम 5 से 6 दिन में भी इसका प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी इसमें रूट्स बनती है। और आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, फुल सर्दी में रखिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। आप इसको रात को कोहरे में बाहर भी रख सकते हैं। थोड़े बहुत 2-4 पत्ते ऐसे होते हैं जो पीले पड़ जाते हैं,
फिर है हमारा लाल सा प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है और इसकी मैं अपडेट भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने इसकी 2-3 कटिंग लगा रखी है और मेरी 2-3 में से 2 ग्रो हो गई है। एक पता नहीं कहाँ चली गई, बंदर फाड़ के ले गए, क्या हुआ। 3 कटिंग लगाई थी मैंने, दोनों ग्रो हो गई है और उसमें भी रूट्स बनी हुई हैं। आप देख रही हैं बहुत हल्की सी रूट्स बनी हुई हैं। अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो रूट डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मिट्टी हटा दूंगी, क्योंकि एक प्लांट है मेरा बोगनवेलिया का था, मैं लेके आई थी उसका येलो कलर का, उसकी सारी मिट्टी हट गई और उसकी रूट डिस्टर्ब हो गई तो वो मेरा सारा सूख गया। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। फिर है हमारा कैबिज प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये सर्दियों का मुझे बेस्ट प्लांट लगता है। ना ही तो ये फ्लावर प्लांट है और ना ही ये इंडोर प्लांट है, आप इसको बाहर रखिए, फुल सनलाइट में रखिए और फ्लावर से भी कम नहीं है। इतना सुंदर प्लांट लगता है जब ये फैल के आता है चारों तरफ को, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये 2 कलर में आता है, एक ग्रीन आता है, एक पर्पल आता है। तो आप इनकी भी ढेरों कटिंग लगा के फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। एक बार अगर आप इसको ले आते हैं तो आपके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। आपका 8 से 10 दिन में, इससे भी कम दिन में इसकी रूट्स बन आती है और आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाइए। मैंने कम से कम इसके 8-10 प्लांट बना रखे हैं 2 ही प्लांट से। दोनों कलर के मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं इनके और बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। आपको छोटी सी कटिंग भी अगर आप लगाते हैं, मैंने ये छोटी सी ही कटिंग लगाई थी और इसमें भी कितने अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो आप इसके ढेरों प्लांट्स लगा सकते हैं और फुल सनलाइट में आप इसको रखिए, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। और बस पानी आप 1 से 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको। उसमें थोड़ी सी सरसों की खली डालनी है, भिगो के डालिए आप या फिर मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। बस थोड़ी सी सरसों की खली से ही ये इतने अच्छा से ग्रो कर जाता है। कुछ और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर प्लांट होता है इसका। आप इसको सर्दियों में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और नर्सरी से भी आपको ये बहुत सस्ता मिल जाएगा, 15 से 20 रुपये का ये मिल जाता है। तो ये मैंने घर के एक टूटा हुआ भगोना था, उसमें ही मैंने ये लगा दिया है। अब इतने सारे प्लांटर भी कहाँ से लेके आए, इतना सारा कबाड़ भी कहाँ से लेके आए, क्योंकि कटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्लांटर ही कम पड़ गए हैं मेरे। मैंने कबाड़, घर के बर्तन कुछ नहीं छोड़ा है। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट होता है वैसे तो, जब चारों तरफ को ये फैलता है एक फ्लावर की तरह। बस थोड़ा सा इसमें कांटे होते हैं तो बहुत लोग डरते हैं इसको लगाने से कि हाँ इसके कांटे हैं, चुभ जाएंगे। और ये भी आपको 6 से 7 दिन में ये नया प्लांट आपका बन जाता है। ये बेबी प्लांट से ग्रो होता है। तो ये मैंने कुछ बेबी प्लांट लगाए थे अगेव प्लांट के, तो उन्हीं से ये ग्रो हो गए हैं मेरे। तो मेरे पास कम से कम भी इसके 3-4 प्लांट है अगेव के, जो सिंपल वैरायटी है, एक वेरीगेटेड वैरायटी भी है। तो अभी आप इसके भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई थी और उनमें से 2-3 मेरी सूख भी गई है। कुछ मैंने बोगनवेलिया के प्लांटर में ही लगा रखी है, वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और ये 2 कटिंग मैंने लगाई थी, ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये पिंक और वाइट कलर दोनों का मिक्स है। तो आप अभी बोगनवेलिया की भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिन की धूप जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो हमारे प्लांट के लिए भी अच्छी है। और बोगनवेलिया जैसे प्लांट के लिए भी दिन की धूप है, जो बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी, सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बट दिन में अच्छा मौसम हो जाता है, धूप अच्छी लगती है प्लांट को। तो आप अभी बोगनवेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली की भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और थोड़ा सा बस आपको इसमें भी सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें भी कांटे बहुत हैं और जितने कांटे हैं उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है इसका। आप किसी ग्लव्स पहन के या फिर किसी मोटे से कपड़े से पकड़ के आप तब इसकी कटिंग लगाइएगा, जब भी आप अगर लगाना चाहो। और आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में, बोतल में, कैसे भी लगा दोगे, ये वहीं पे ही ग्रो हो जाएगा। और जो छोटी सी कटिंग है, इस पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, 2-3 फ्लावर आके झड़ भी गए हैं और अब फिर से भी इसमें बड्स बनी हुई हैं। तो अभी आप बोगनवेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। इसमें भी आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप
सर्दी में आप इसको महीने में एक बार सरसों की खली का पानी डाल दीजिएगा तो वो ही बेस्ट होता है। फिर है हमारा अडेनियम। अभी अडेनियम का भी सीज़न है कटिंग लगाने का, क्योंकि अभी इसके लिए भी अच्छी धूप हो रही है, दिन की जो धूप है, क्योंकि ये भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है अडेनियम का। और अभी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। जो मेरा देसी प्लांट है इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, तो उस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने अडेनियम की भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ग्रो भी हो गई है, और कुछ पे तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो मैंने ये 3 कटिंग ली है और मेरी तीनों ही ग्रो हो गई है। ये जो मैंने पहले लगाई हुई थी उनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो आपको इसकी मिट्टी बस थोड़ी भुरभुरी मिट्टी बना के रखनी है इसकी, ताकि इसमें पानी होल्ड ना हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो उसकी रूट्स होती है वो गल जाती है, जड़ होती है जो। तो ये इसका जो कोडेक्स होता है वो बहुत सुंदर लगता है। कोडेक्स की वजह से ये थोड़ी प्लांट महंगे मिलते हैं नर्सरी से, कम से कम भी 250, 300, 400 तक के ये मिल जाते हैं। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी पहले, और ये भी मैंने एक भिगोने में ही लगा रखी है, जो किचन का टूटा हुआ भिगोना है। तो इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अभी आप अडेनियम की भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है ड्रेसिना। ड्रेसिना की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ईजीली से ग्रो होने वाला प्लांट है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है, ये तो नहीं पता मुझे कि कितनी है, मतलब जितनी मैंने देखी है कम से कम 10-15 तो ड्रेसिना की वैरायटी मैंने देखी है। और आप अभी ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ड्रेसिना का। आप कैसी भी मिट्टी में लगा दोगे, कुछ भी एलोवेरा जेल लगा के कैसे भी लगा दोगे, उसी में ये ग्रो हो जाएगा। और जहाँ से आप इसको कट करते हैं वहाँ से भी आपको और सारे प्लांट मिल जाते हैं। तो अभी आप ड्रेसिना की भी कटिंग लगाइए, कोई भी वैरायटी हो, ये भी आपका 10 से 12 दिन में न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। उसके बाद है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया का भी अभी अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने का। अभी इसके लिए भी धूप अच्छी है, जो दिन की धूप है, इसकी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई थी, और उनकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और मैंने इसी के प्लांटर में कटिंग लगा रखी है, छोटी सी ही मैंने कटिंग लगाई थी, और इसमें देखो कितने अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की कोई भी वैरायटी हो, देसी हो या वेरीगेटेड हो, तो इसकी 2 वैरायटी आती है, तो आप दोनों की ही कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये, इसकी वेरीगेटेड वैरायटी, और बहुत सुंदर लगता है दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि ये भी नर्सरी से थोड़े महंगे प्लांट आते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे आते हैं, फिर भी अगर आप उनको एक बार ले आते हैं कटिंग से लगा के, आप ढेरों उनके प्लांट फ्री के ही बना सकते हैं। क्योंकि कटिंग से हमारा जो प्लांट ग्रो होता है उसकी हमें अलग ही खुशी मिलती है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। अभी अच्छा सीज़न है, दिन की धूप अच्छी होती है, तो दिन की धूप में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं हमारे प्लांट। बस आपको आपको थोड़ा रात का ही ध्यान रखना होता है उनको थोड़ा, या तो फिर आप एक पॉलीथीन डाल दीजिए उनके ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा के बहुत सारे ढेरों प्लांट फ्री के बना सके। क्योंकि सभी लोग नहीं है कि हर प्लांट नर्सरी से ही खरीद सके, कुछ लोग कटिंग लगा के भी तैयार कर लेते हैं। वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा। थैंक